अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे साथ मौजूद है कोमल सिद्दीकी और मारिया एहतशाम। कोमल सिद्दीकी सीईओ है कुछ बदले की और मारिया एहतशाम बोनसाई की को फाउंडर है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। गुज़िश्ता ईद मुबारक आप सबको। है मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक। हम सब की तरफ से, बोनसाई की तरफ से ईद मुबारक। थैंक यू। अच्छा, हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बगैर कोई टाइम वेस्ट किए। कोमल और मारिया दोनों से मेरा सेम एक सवाल होगा कि आप लोगों का ये आइडिया आप लोगों के माइंड में कैसे आया कि आप कोमल कुछ बदले आपने स्टार्ट किया और मारिया आपने स्टार्ट किया बोनसाई। मैं कोमल आपसे स्टार्ट करूंगा प्लीज। मारिया, आप आंसर कर दें पहले। अच्छा, हाथी, मुझे एक चीज पूछनी है कि मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। बेहतरीन है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल क्लियर है आपकी वॉइस। ठीक है। असल में होता ये है कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसी की वजह से उसका सॉल्यूशन निकलता है, और कोई एक नया इनिशिएटिव लिया जाता है या एक कंपनी खड़ी होती है या कोई भी इदारा उस प्रॉब्लम की वजह से खड़ा होता है। तो मेरी जो मुझे नजर आ रही थी प्रॉब्लम, ये होती थी कि हमारे यहाँ बेटियों को बोझ समझा जाता है। बिल्कुल इस दौर में भी अभी भी लोग ख्वाहिश करते हैं कि बेटा हो। अगर उनके यहाँ बेटी होती है तो बेटी की न्यूज होती है तो वो उसको पैदा होने से पहले ही कत्ल कर देना चाहते हैं। एग्जैक्टली। और अगर वो पैदा हो जाती है तो फिर उसको सारी जिंदगी सुनना पड़ता है कि अगर मेरा बेटा होता तो आज वो मेरा बाजू बना हुआ होता। बिल्कुल तो हमने इस चीज के ऊपर काम किया। हमें बेटियां मिली कचरे खाने में से, 2 दिन की, राइट। 1 दिन की बेटी। तो हमने उस पर प्रोजेक्ट शुरू किया, हमारी लाडली, जिसमें हम बेटियों को अडॉप्ट करते हैं और फिर उनके सारे अखराजात हम उठाते हैं। उसके बाद ये इस तरह से हमारा चलता गया काम, और हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो है वो इस तरह लाते हैं। तो ये थी वजह काम करने शुरू करने की, इस एनजीओ। राइट। अब हम मारिया आपकी तरफ आते हैं। आपके माइंड में क्या ऐसा आइडिया आया कि आपने एक स्टार्टअप शुरू कर दिया और एक बिजनेस की तरफ आपने जाना बेहतर समझा? मैं बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी की स्टूडेंट हूँ खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने स्टडी मेरी स्टार्ट हुई, तो हमें ये देखने को मिला कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपनी बीमारियों का पता नहीं होता, अपने मसलों की खबर नहीं होती कि उनके साथ क्या चल रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमारे खास करके केपीके में ऐसे लोग हैं जिनको स्ट्रेस हो रहा होता है, डिप्रेशन हो रहा होता है, या कोई भी प्रॉब्लम आ रहा होता है, तो वो कोई भी मेडिसिन आम से लेकर और खुद से ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देते हैं या करवाते ही नहीं है। बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है, तो मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे अपनी लाइफ में। तो उसका रिजल्ट मैंने निकाला कि ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो कि अवेयरनेस भी दे और फिर उनका ट्रीटमेंट भी करवाए। तो इस सिलसिले में हमने बोनसाई बनवाया, और इसी तरह बोनसाई का स्टेप हुआ कि इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज को लाया जाए और इंटरनेशनल थेरेपिस्ट से सीखा जाए कि कैसे ट्रीटमेंट करते हैं और इंटरनेशनली कैसे होता है, ताकि पाकिस्तान की जो हेल्थ इश्यूज हैं उनको इंटरनेशनल तरीकों से ट्रीट किया जाए। तो इसी वजह से हमने बोनसाई बनाया और इसी वजह से मैंने स्टार्टअप की फील्ड में आई, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की। जी। अच्छा, कोमल आपकी तरफ में आता हूँ। बेसिकली हमारे मुआशरे में समझा ये जाता है कि औरत जो है वो सिर्फ घर संभाल सकती है। आपके माइंड में ऐसा क्या आया कि आप एक एनजीओ की तरफ चली गई, एनजीओ रन करना चाहिए आपने, क्योंकि ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, सो आपको काफी ज्यादा मसले मसाइल भी हुए होंगे, तो कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर बिल्कुल। करें। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है आपकी फैमिली सपोर्ट। अगर दुनिया वाले आपको कुछ भी कहें उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी दुनिया वाले आपको अप्रिशिएट करें लेकिन आपकी फैमिली आपको सपोर्ट ना करे तो भी उस अप्रिसिएशन का कोई फायदा नहीं है। शुरू में मेरी फैमिली
वो थोड़ा था कि नहीं ये एनजीओ के काम, ये क्यों एक्टिविटीज होती हैं, क्यों क्या करती हो और क्या मिलेगा इससे, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, अपनी पढ़ाई करो, अपनी जॉब करो बस, और इन चीजों में मत पड़ो क्योंकि इससे कोई इनकम तो होती नहीं है, जो हमारी इनकम होती है, जो मेरी इनकम होती है वो भी उसी में लग जाती है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे मॉर्निंग शोज और एफएम रेडियो इन लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया, मेरी एक्टिविटीज के बाद मुझे बुलाना शुरू किया, तो जाके मेरी फैमिली को ये हुआ कि अच्छा ये कुछ ऐसा काम कर रही है जिससे ये नाम बना रही है कि लोग उसको अप्रोच कर रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने मेरे काम पे ध्यान देना शुरू किया और मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। इस तरह लोग, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं, मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं फेसबुक प्रोफाइल पे, पेज पे, सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं। कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो ठीक बात नहीं करते, तो मैं जो जो हूँ वो उनको इग्नोर करना ज्यादा बेहतर समझती हूँ। अच्छा मारियम, मैं आपसे सेम यही क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप किस तरह इस फील्ड में आई और आपने किस तरह इस चीज का स्टार्ट किया? पहली बात तो ये है कि मेरी जो मेडिकल की फील्ड है दैट इज़ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, और वो ऐसी फील्ड है जो बंदे की मेंटली भी ट्रीट करती है, साइकोलॉजिकली लाइक होता है जिसको कहते हैं, एंड फिजिकली भी ट्रीटमेंट हम करवाते हैं, एंड सोशली भी। तो उसमें जब मैंने स्टडी स्टार्ट की तो मुझे आइडिया हुआ कि ये करना चाहिए, तो इसी तरह मैंने स्टेप लिया। फिर फैमिली सपोर्ट मेरी जैसे कोमल की इसी तरह बहुत अच्छी थी, मुझे रोका नहीं गया, एंड मैं जाती गई। फिर मुझे फ्रेंड्स के साथ काफ़ी सपोर्ट मिली, काफ़ी अच्छी टीम बनी, बॉन्साई की बहुत अच्छी टीम बनी जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, और फिर हम आगे जाते गए। बहुत हर्डल्स भी आए, बहुत हर्डल्स हमने फेस किए, क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पहुँच गए, क्योंकि जब तक आपके पास हर्डल्स नहीं आते तो आप सीखते नहीं है लड़ना। तो यही हुआ हमारे साथ भी, लेकिन बॉन्साई काफ़ी अच्छा आगे जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो अक्सर औकात हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि लड़कियां हैं ये नहीं कर सकती, लड़कियां हैं जल्दी हार मान जाएंगी, लड़कियां हैं उनसे काम नहीं होगा। आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग कब कब हार मानते हैं? लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, मतलब जो पेन लड़कियां बर्दाश्त करती हैं, जो दर्द लड़कियां बर्दाश्त करती हैं, वो, मैं ये नहीं कह रही कि लड़कियां या औरतें मर्दों से ऊपर हैं, ना ही मर्द औरतों से ऊपर है। मर्दों का अलग एक मकाम है और औरतों का, खवातीन का एक अपना अलग मकाम है। जो जिम्मेदारियां मर्द उठा सकते हैं वो औरत नहीं उठा सकती, क्योंकि औरत की अपनी अलग जिम्मेदारी है। जो पेन औरत बर्दाश्त करती है वो मर्द नहीं बर्दाश्त कर सकता। अगर उसको वो पेन होगा तो वो मर जाएगा, वो पेन नहीं बर्दाश्त कर सकता जो पेन खवातीन बर्दाश्त करती है। तो इसी तरीके से कोई भी ऐसा काम नहीं है जो खवातीन ना कर सके। हमारे हर शोबे में ऐसी बहुत सी खवातीन है जिन्होंने अपने आप को मनवाया है और ये साबित किया है कि औरतें हर काम कर सकती हैं। राइट, आपका क्या सवाल है इसमें? मेरा तो यही कहना है कि जो ख़वातीन होती हैं तो यही बात है कि उनमें क़ुव्वत बर्दाश्त बहुत ज़्यादा होती है, इतनी होती है ना कि तभी उनकी शादी होती है तो वो दूसरे घर को अपना बना लेती हैं। तो यही बात है कि औरतें जो होती हैं उनमें बहुत बर्दाश्त होती है, और फिर ऐसे सिर्फ खाने पकाने तक हमारी लिमिट नहीं होती। आज आप देख लें, हमारे पास सबसे बड़ी पाकिस्तान की मिसाल बेनज़ीर भुट्टो ये ले लें, ठीक है। तो इसी तरह ख़वातीन को भी अगर पावर दी जाए थोड़ी सी लिमिट्स में रहकर, तो फिर वो भी बहुत कुछ कर सकती हैं और बहुत कुछ करके दिखा सकती हैं, क्योंकि ख़वातीन काफ़ी क्रिएटिव माइंड होती हैं, सबसे बड़ी चीज़। राइट। अच्छा, आप लोग अपने अपने कोमल आप अपने बिजनेस का और मारिया आप अपने स्टार्टअप का बताइएगा कि आप लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, उनकी तालीम और तरबियत पे काम कर रही है, नशोनुमा पे काम कर रही है। कोमल आप किस चीज पे काम कर रही है, बेसिकली आपका फोकस क्या है? जिस तरह आपने शुरू में कहा कि आपने कचरे से कुछ लड़कियां उठाई और फिर उनको आपने ऑनवर्ड लेके गई, तो आप क्या सिर्फ उन बच्चियों के साथ काम कर रही है जो कचरे से आपको मिलती है, या नहीं आप ओवरऑल खवातीन के लिए काम कर रही हैं? देखिए, मैं जो काम कर रही हूँ वो वुमेन एम्पावरमेंट पे ही है, और उसमें हर एज की खवातीन के प्रोजेक्ट्स हैं, बड़ी खवातीन के भी, बच्चियों के भी, लड़कियों के भी। हम अवेयरनेस भी देते हैं, हम हाइजीन मेंस्ट्रुएशन पे भी अवेयरनेस देते हैं, इवेंट्स करवाते हैं रेड टॉक्स के नाम से, अगर आप सर्च करें तो, जिसमें हम, हमारे गायनेकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और मजीद डॉक्टर्स और स्पीकर्स होते हैं, और उस इवेंट में सब खवातीन होती हैं।
तो वो अपने ऐसे इश्यूज जो नहीं बता सकती, नहीं डिस्कस करती किसी को, जैसे कि अभी मारिया ने एक बात बोली कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको क्या डिसीज है और वो गलत मेडिसिन ले रहे होते हैं। तो मारिया, आप इस बात को भी जानती होंगी कि लड़कियों में कुछ ऐसे डिसीज होते हैं जो उनकी जी जी हड्डियों को, बिल्कुल। उनको जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, ऐसे ही वो बीमारी लड़की की हड्डियों को खा जाती है। और लड़कियों को वो पता ही नहीं होता कि ये जो हो रहा है वो बीमारी है, क्योंकि जब उनको पता ही नहीं है बीमारी है तो वो उसका इलाज नहीं करवाएंगी, और फिर इलाज नहीं करवाएंगी तो फिर जब उनको आगे उनकी शादी होगी और उनकी जिंदगी आगे मजीद बढ़ेगी तो वो नहीं उसको सरवाइव कर सकेंगी, नहीं नहीं उसको जो है ना वो बर्दाश्त कर सकेंगी। इसलिए हमने ये इवेंट रखे हैं कि हम उनकी बीमारियों को बताएंगे कि अगर आपके साथ ऐसे ऐसे सिम्टम्स हैं, ये चीजें होती हैं, तो आपको फना बीमारी और आपको इस डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए। उसके अलावा हम हमारी जो दूसरे प्रोजेक्ट है गर्ल एम्पावरमेंट के नाम से, उसमें हम उनको डिफरेंट कोर्सेज करवा रहे हैं। वो ग्राफिक्स डिजाइनिंग के भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे कोर्सेज जिसके बाद उनको आसानी से जॉब मिल सकती है या वो घर बैठे काम कर सकती है। और इस तरह के डिफरेंट हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, आप जब कोमल प्रोजेक्ट की बात कह रही है और आप सारी ये बात बता रही हैं, आप सॉरी, ये आप जो ये प्रोजेक्ट्स की बात बता रही है, ये मतलब ये सिर्फ आपका कराची तक, सिंध तक लिमिटेड है या नहीं, आप ऑल ओवर पाकिस्तान काम कर रही हैं? जी, इवेंट्स तो हमारे सिर्फ कराची में ही होते हैं और बाकी मुल्तान, लाहौर और एक और शहर है, वहां पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ। राइट, राइट। मारिया, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आपका स्टार्टअप बेसिकली किस चीज से रिलेटेड है? बोनसाई का असल मकसद क्या है? बोनसाई का फ्यूचर क्या है? सबसे पहले तो मैं आप सबको बॉन्साई का मीनिंग बता देती हूँ। बॉन्साई एक छोटे से प्लांट को कहते हैं जिसका जो कि सिंबल है ह्यूमैनिटी एंड केयर, सिंपैथी, इस तरह ये इसका सिंबल है। और बॉन्साई का एम जो है तो वो है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, जिसमें साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, साइकेट्रिस्ट, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनलिस्ट, ये बिहेवियर एनालिस्ट, ये जितने होते हैं इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना। फिर इनके जितने जितने इश्यूज हैं उनकी अवेयरनेस करवाना, इंटरनेशनल थेरेपिस्ट को इन्वॉल्व करके। उनको इन्वॉल्व इस वजह से ताकि हमारी कौम को पता चले, हमारे यहाँ के थेरेपिस्ट को पता चले कि इंटरनेशनली ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, ताकि वो भी कुछ सीखें। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं, हमारे यहाँ थेरेपिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं और स्पीक करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। और इसके अलावा हम टेली थेरेपी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वो टेलीथेरेपी हमने कोविड की सिचुएशन को देखते हुए रखा और वो भी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की है, ताकि कोई घर बैठा हो और उसका ट्रीटमेंट घर बैठे उसके मोबाइल के जरिए हो जाए, उसको कहीं जाना ना पड़े, या कहीं वो ट्रैवल कर रहा है, कहीं सैर के लिए गया है तो उसका फिजियोथेरेपिस्ट, उसका साइकेट्रिस्ट उसके फोन पर हो और उसको वहीं से ट्रीटमेंट करवा रहा हो, काउंसलिंग हो रही हो। तो ये बेसिकली बॉन्साई है। और इसके अलावा बॉन्साई का जो मेन एम है वो यही है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल थेरेपिस्ट को लाना, ऑन बोर्ड लेना और उनके जो स्ट्रेटजीज हैं, तरीके हैं वो सिखाना, ताकि यहाँ की आवाम को पता चल जाए अपने हेल्थ इश्यूज का और उनको अवेयरनेस हो। हम यहाँ बहुत देख रहे हैं कि हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड अनअवेयरनेस है, और यहाँ पर पाकिस्तान के जो जितने भी हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड जितने भी सिचुएशंस हैं, क्राइटेरियाज वगैरह, वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट की ज़रूरत है जो कि नहीं हो रही। तो वो ही हमारा एक छोटा सा स्टेप है कि चलो कुछ हम भी अपना रोल प्ले कर लें। तो यही मेन एम है बॉन्साई का। राइट। जी। अच्छा, कोमल, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आपसे ये क्वेश्चन आया है, कोमल, वेयर आर यू बेस्ड इन विच सिटी? आफिया शम्स के लिए काइंडली इनको आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। मुझे आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही। आपसे ये क्वेश्चन किया गया आफिया शम्स की तरफ से, काइंडली आप इनको रिस्पॉन्ड कर दीजिए। हाथी, मुझे आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही। अब मेरी आवाज क्लियर है आपको? जी क्लियर है। ये आफिया शम्स आपसे क्वेश्चन कह रही है, कोमल, वेयर आर यू बेस्ड इन विच सिटी? आप इनको काइंडली रिस्पॉन्ड अच्छा कर अच्छा दीजिए। अच्छा, हम कराची में हैं और हम काम जो है वो पूरे पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं। हमारे वॉलंटियर्स जो है वो पूरे पाकिस्तान से हैं। राइट, ग्रेट। अच्छा, कोमल, मैं आपसे अगला क्वेश्चन ये करूंगा
कि अक्सर औकात जब बेटियां पैदा होती हैं तो लोग खफा होते हैं और जी वो कहते हैं कि बेटा होता बेहतर होता, बेटा नस्ल बढ़ाता है। लेकिन जब वही बेटियां कुछ कर लेती हैं, नाम रोशन कर लेती हैं, तो फिर माँ बाप उन्हीं बेटियों का नाम लेके कहते हैं जी ये मेरी बेटी है, उनका फख्र बन जाते हैं। तो क्या पहले दिन से उनको ट्रीट इस तरह से किया जाए कि ये मेरा फख्र है या नहीं? इस तरह से ट्रीट किया जाए कि नहीं जी ये तो बेटी हो गई है, बस अगर पढ़ लिख गई नाम रोशन कर दिया तो ठीक है, ना किया तो यूजलेस है। आप क्या कहेंगे? देखिए ये सारा जो भी होता है कि उनको उदासी होती है या उनको दुख होता है कि बेटी पैदा हुई है, बेटा क्यों नहीं हुआ, तो ये सारा जो है ना सोसाइटी का प्रेशर होता है। जो जो लड़के जिस लड़की की यहाँ बेटी पैदा होती है, उसकी बहन और उसकी माँ ही जो है ज्यादा फसाद खड़ा करती है। हालांकि उसकी माँ यानी कि उस पैदा होने वाली लड़की की फुप्पो और उसकी दादी भी औरत ही होती है, लेकिन उसके बावजूद वो ही लोग ज्यादा फर्स्ट क्रिएट करते हैं कि बेटी पैदा हुई, बेटा पैदा नहीं हुआ और एक्सेट्रा। तो हम लोग जो है ना, देखिए वजह क्या होती है बेटी को बोझ समझने की। बहुत सारी बेटियां वाकई में बोझ बन चुकी हैं। मैं आपको बताती हूँ क्यों। आप बोलेंगे कि मैं तो खुद कहती हूँ कि रहमत होती है, और मैं खुद बोझ क्यों कह रही हूँ। बेटियां असल में रहमत होती है, लेकिन हमारी सोसाइटी ने उसको बोझ बना दिया इस सूरत में कि बेटी की जब तक शादी नहीं होगी, जब तक कि वो एक अच्छा जहेज नहीं लेकर आए, अगर वो बाप, उसकी 5-6 लड़कियां हैं, वो बाप एक मजदूर है, मैं खुद ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ, बताएं वो कहाँ से जहेज जो है वो इकट्ठा करेगा। तो जहेज की वजह से वो बेटियां अपने घरों में बैठी रहती हैं और वो माँ बाप के ऊपर बोझ बन जाते हैं। क्योंकि देखिए शादी एक हमारा जो है वो हम पे जरूरी है, क्योंकि हम शादी करेंगे आगे तो हम जब बूढ़े होंगे तो हमारे बच्चे ही हमारे खिदमत के लिए होंगे उस वक्त। जब हमारे कोई साथ नहीं होगा तो हम बुढ़ापे में कैसे अपने खुद से खिदमत करेंगे। तो बेटियों को बोझ इस सोसाइटी ने बनाया है ये जहेज वाले मामले पे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी बेटियां बोझ ना हो, तो आपके बेटे बोझ क्यों नहीं होते मुझे बताएं। बेटे इसलिए बोझ नहीं होते क्योंकि बेटों को आप पढ़ाते हैं, ठीक है, पढ़ाते लिखाते हैं, और जब वो अपनी उम्र पे आते हैं तो वो आपको कमा कर देते हैं, इसलिए बेटे बोझ नहीं होते। ठीक है, अगर आप बेटों को ना पढ़ाएं और बचपन से उनके हाथ में पेन के बजाय, कलम के बजाय उनके हाथ में झाड़ू और पोछा पकड़वाएं, तो आप बताएं क्या बड़े होकर वो बेटा उनका उनका बोझ बनेगा या सहारा बनेगा? जब उसको कलम ही नहीं दिया गया होगा, उसको झाड़ू पोछा दिया गया होगा, तो वो क्या करेगा आगे बड़े होकर? तो इसी तरह बेटियों का साथ होता है कि उनको कलम के बजाय झाड़ू पोछा, बर्तन, चूल्हा, चक्की ये दे दिया जाता है, और फिर उसके बाद उनसे ये उम्मीद लगाई जाती है कि ये हम हमारा सहारा बनेगी। मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत है घर के काम करना, नहीं, मैं खुद अपने घर के काम करती आई हूँ, अपने घर की सारी कुकिंग, सारा काम, कपड़े धोना, सब कुछ मैंने काम किया हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। अच्छा, आपने कोमल ऐसी कौन सी फील्ड सेलेक्ट की थी जिसके बाद आप इस फील्ड में आई हैं? क्या आपने बीबीए किया, क्या ऐसी फील्ड की? काइंडली अपनी एजुकेशन भी बता दीजिए। सॉरी हादी, मुझे आपकी आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा, मैंने कहा कि काइंडली आप अपनी एजुकेशन बता दीजिए कि आपकी एजुकेशन क्या है। हाँ, मेरी एजुकेशन, मैं इंटरमीडिएट हूँ और अभी मैं आगे पढ़ाई कर रही हूँ। मैं 20 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो मेरी स्टडी जो है वो कंटिन्यू लॉकडाउन की वजह से रुक गई है। लॉकडाउन के बाद मेरा एडमिशन होगा। राइट, ग्रेट। अच्छा, मालिया मैं आपकी तरफ आऊंगा। आपकी बोनसाई क्या लोगों को किस तरह हेल्प आउट कर रही है और फ्यूचर इसका क्या है? मैंने आपसे पहले भी इसका फ्यूचर से रिलेटेड क्वेश्चन किया था कि इसका फ्यूचर क्या होगा आपकी नज़र में? इसका फ्यूचर तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये देख रहे हैं कि हमारा मेन एम जो है इस वक्त के लिए 2020 का है कि हम अवेयरनेस जितनी हो सके दे दें। उसके बाद हमारा फ्यूचर एम है कि ऐसा मल्टी डिसिप्लिनरी के लिए प्लेटफॉर्म बनाया जाए, एक हॉस्पिटल सा या कोई क्लिनिक सी, जहाँ पर सभी एक जगह पर अवेलेबल हो, सभी टीम, और वहाँ से ट्रीटमेंट जारी किया जाए। ये जो वेबसाइट है इससे ये एक हॉस्पिटल की शक्ल में आ जाए, और इसी तरह फिर जैसे कि कोमल कर रही हैं, इसी तरह हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसे कोई बच्चे हों जिनके कोई नहीं है, ऑर्फनेज टाइप हो, तो उस तरह का हमारा प्लान है
कि कुछ ऐसा हो, और फिर वो वही मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो है उन्हीं की गाइडेंस में हम उनको कुछ ट्रीट करवाएं और फिर उनकी स्टडीज करवाएं और उनको ही वहीं पर लेकर जाएं और उतना कामयाब बनाएं जितने हमारे एक्सपर्ट्स कामयाब हैं, हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह और हैं भी। तो उनको उन एक्सपर्ट्स की तरह कामयाब बनाना, और वही हमारा सबसे बड़ा ड्रीम है एंड विजन है बॉन्साई का, ताकि जो भी छोटे छोटे इश्यूज होते हैं ना उनको भी सॉर्ट आउट किया जाए। हम देखते हैं यहाँ पर साइकोलॉजी में देखा जाए तो बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से लोग अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, कहीं भी छोड़ आते हैं रास्ते पर ही, और उनका कोई पूछता भी नहीं है या फिर स्कूल से निकलवा देते हैं। इवन गवर्नमेंट स्कूल्स हैं लेकिन फिर भी तालीम के लिए नहीं भिजवाया जाता, स्टडी नहीं होती, लड़कियों की नहीं होती, लड़कियों को नहीं भेजा जाता। मैंने खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप कोशिश तो करें, उनको भेजें तो सही, वो तो फ्री है ना। अगर आप लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है तो वो तो फ्री है, वहां भेजें, वहां करें, और जिसको पढ़ने का शौक होता है वो कर लेता है। तो हमारी यही कोशिश है फ्यूचर में कि कम से कम हम ये स्टडी की भी अवेयरनेस दें और उसके साथ साथ जो है तो ऐसी अवेयरनेस दें और कि ऑर्फनेज का बनने का हमारा सवाल ही पैदा ना हो। लोग अपने बच्चों को फेंके ना और उनको घर में रखे, अपने पास रखे। हमारा मेन विजन यही है। जी हादी, आई थिंक वो हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। मेरे पास तो वीडियो भी रुकी हुई है। मेरे पास तो चल रही है सही से। सॉरी, नेट इश्यूज हो गए थे। अच्छा, बेसिकली मारिया, मुझे आप ये बताइएगा कि आप बहुत हल्की आवाज आ रही है आदि। जी, मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अब क्लियर है? अच्छा मारिया, आपके पास और भी तो स्टार्टअप्स होंगे, वाई बोनसाई? आपने और स्टार्टअप्स छोड़ के इस फील्ड में क्यों आने का सोचा और इस स्टार्टअप को क्यों लेके चले? ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरे पास बाकी स्टार्टअप्स भी थे। मैंने दूसरे स्टार्टअप के साथ एज अ को फाउंडर एंड डायरेक्टर एचआर काम किया है काफी टाइम तक, और वहां पर मैंने सर्विसेज काफी प्रोवाइड की। लेकिन जब मैंने देखा वो स्टार्टअप चलने लग पड़ा है, उसकी सक्सेस स्टोरी स्टार्ट हो गई है, तो मैंने उसको छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया। वो इस वजह से क्योंकि मुझे पता था मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल है कि मैं खुद अपना कोई प्लेटफॉर्म बनाऊं और खुद उसको लीड करूं, और जो मेरे ख्वाहिशात हैं कि मैं जो चाहती हूँ, जो सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती हूँ वो मैं करूं। क्योंकि कभी भी अगला बंदा आपकी चॉइस नहीं मानेगा, आपकी चॉइस सिर्फ आपको पता होती है और वो आप ही मानते हैं और आप ही कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने दूसरे स्टार्टअप को छोड़ा, रिजाइन किया। मैंने वहाँ सर्विसेज प्रोवाइड की और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काफी अच्छा जा रहा है, वो भी काफी सक्सेस स्टोरी बन रहा है। तो यही वजह थी कि मैंने वो छोड़ा और बॉन्साई बनाया। बॉन्साई को बनाए हुए तकरीबन 4 हफ्ते हुए हैं अभी। और इसके अलावा बस मैं यही कहूंगी कि मुझे लगा कि मुझ में इतनी पोटेंशियल है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो अपने आप को शो करने के लिए, अपनी पोटेंशियल दिखाने के लिए, और वही एनर्जी खुद एक जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए, दूसरों के लिए भी की, लेकिन अपने लिए और अपनी जो एम्स है उनको उनमें एनर्जी करने के लिए जी। राइट। अच्छा कोमल, जिस तरह मारिया बात कर रही है कि इनको 4 वीक्स हुए हैं और इनका ये स्टार्टअप और मतलब ये सारी चीजें चल रही हैं, तो इसी तरह मैं देख रहा हूँ कि कोविड पेंडेमिक के दौरान लोग कितनी मतलब काफी लड़कियां ऐसी थी जिनके मैंने इंटरव्यूज कंडक्ट किए, तो उन लोगों ने ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक जब वो घर पे बैठी तो उन्होंने स्टार्टअप्स अपने शुरू कर दिए। तो आप इस चीज को कितना प्रोडक्टिव लेती हैं कि कोविड हमारे लिए कितना प्रोडक्टिव रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, वही बात आ जाती है कि जो क्रिएटिव लोग थे, जो पॉजिटिव लोग थे, उन्होंने इसको एक अच्छी तरीके से इस टाइम को इस्तेमाल किया, जाया नहीं किया। और जो लोग नेगेटिव सोच रखने वाले थे वो इसको नेगेटिव ही लेते रहे और वो कुछ ना कर सके। राइट। मारिया, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि आप लोगों ने जब कोविड शुरू हुआ और आप लोगों ने किस तरह स्टार्टअप को लिया फिर? ड्यूरिंग कोविड हमें तो सबसे पहले यही स्ट्रगल करने को मिला कि हम बाहर नहीं जा सकते थे, घरों में बंद थे।
तो हमें जाने की ज़रूरत थी, हमें जाना था, हमें सर्वेस करने थे बहुत ज़्यादा, तो हम नहीं कर सके। उससे हमने ये लिया कि हम घर ही बैठे हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया और उसके ज़रिए इंटरनेशनली कनेक्ट होना स्टार्ट हुए। जब इंटरनेशनली कनेक्ट होना स्टार्ट हुए तो हमारा आइडिया और भी अपडेट होता गया और उसमें और भी मॉडिफिकेशंस होती गई। तो जब इंटरनेशनली कनेक्ट हुए तो हमें आइडिया आया कि इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज को भी यहाँ लाना चाहिए। उसके ज़रिए कोविड का यही हमें सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि हम इंटरनेशनल कनेक्ट हो गए और हमारे पास वो लोग भी यहाँ आ गए। और रुकावटें तो आती हैं, लेकिन कोविड जब भी वही बात है कोमल वाली कि मसला आता है तो साथ ही सोल्यूशन भी आता है। तो बिल्कुल। आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका सोल्यूशन भी होता है, सिर्फ सोचना होता है। तो सोचना यही पड़ता बात है, कोविड ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है किसी बिजनेस को चलाने में भी। राइट। अच्छा कोमल, आपकी क्या सोच है कि एक लड़की किस तरह कामयाब हो सकती है? क्योंकि आप लोगों ने उन हर्डल्स को पार किया होगा, उन हर्डल्स को अबूर किया होगा जो आपकी लाइफ में आई हैं। तो नॉर्मली लड़कियां ये कहती हैं कि जी मैं घर से बाहर जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, मुआशरा क्या कहेगा। आप लोगों ने क्या ये चीजें फेस की, और अगर की हैं तो उनको किस तरह ओवरकम किया और किस तरह सक्सेसफुल हुई है? सबसे पहले तो देखिए, जो लोगों की जो बात अक्सर आती है कि लोग क्या कहेंगे, तो आपको सबसे पहले देखना ये होता है कि आपका ज़मीर अगर मुतमईन है कि मैं ठीक कर रही हूँ, राइट। उसके बाद लोग कुछ भी कहते हैं आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके अपने ज़मीर के बाद आते हैं वो लोग जो आपसे बहुत करीब होते हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स, आपके आपके बहन-भाई। तो आप वो लोग आपसे मुतमईन हैं कि नहीं? वो जानते हैं कि कोमल ये काम कर सकती है, कोमल ये काम नहीं कर सकती। कोमल की लिमिट्स क्या हैं? कोमल इस लिमिट से बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी? ये उनको पता होना चाहिए। उनको आप पे इतना भरोसा आपने दिलाना है। तो सबसे पहले हमने अपनी फैमिली को, अपने ज़मीर को अपने सपोर्ट में लेना है। उसके बाद लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, इस चीज़ को अगर आप देखने बैठोगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि लोगों का काम ही कहना है। राइट। अच्छा मारिया, आपकी क्या से है इस पे कि लोग क्या कहेंगे, और आपने भी तो ये चीज फेस की होगी। जी बिल्कुल, मुझे तो सुनने को भी मिला, लोगों ने कहा भी बहुत कुछ, लेकिन वही बात है कि मेरी जब फैमिली मेरे साथ सपोर्ट कर रही थी और मुझे पता था कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही। ऑनलाइन आना, ये मेरा फैमिली से मैं पहली ऐसी लड़की हूँ जो यहाँ ऐसे बैठी है ऑनलाइन। तो वो फैमिली की तरफ से मुझे कोई इशू नहीं हुआ, खानदान की तरफ से कोई इशू नहीं हुआ। तो जब वो सपोर्ट पीछे से मजबूत थी ना, तो लोगों का फिर फर्क नहीं पड़ा। कहा भी लोगों ने, लेकिन वो फर्क नहीं हुआ उस चीज का, क्योंकि मुझे पता था कि मैं सही कर रही हूँ, कुछ सही मैं अच्छा कर रही हूँ। तो वो फिर कहना मेरे लिए मैटर नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अच्छा। अपना एक्शन दिखाया तो, अपना जो मेरा एक्शन था उन्होंने वो देखा। तो फिर जाकर उनको आइडिया हुआ, जब उन्होंने देखा कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं, कितना सपोर्ट कर रहे हैं, तब उनको जाकर पता चला कि वाकई हम गलत थे और वो ठीक है। तो इस वजह से फर्क नहीं पड़ता, और अपनी मेंटेलिटी को ये छोटा नहीं करना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहते ही हैं, उनका तो काम ही होता है कहना। और दूसरी बात, आज कहेंगे, कल कहेंगे, परसों उनको कोई नई कहानी मिल जाएगी तो वो उसको कहेंगे, हमें भूल जाएंगे। तो ये 2 दिन की कहानी होती है, ये 2 दिन का कहना होता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। राइट। वो अक्सर कहते हैं ना, कहने दो जो कहते हैं, दुनिया कब चुप रहते हैं। तो बात वही हो गई है। कोमल और मारिया दोनों से मैं जाने से पहले एक आखिरी मैसेज देना चाहूँगा। आपकी, यू आर वेरी यंग, आप लोग 20s में हो, आप लोग इतना सब कुछ कर रहे हो। अभी जो अपकमिंग यूथ है, जो लोग ये सोचते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, हमें कुछ बनना चाहिए, आप लोग उन लोगों तक कैसे अपने आप को अवेलेबल करेंगे, उन लोगों से आप कैसे बात करेंगे, उन लोगों को कैसे गाइड करेंगे? और क्या आप वो लोग हो जो हमारे आने वाली यूथ का हाथ पकड़ के उनको ऊपर खींचे, कहो कि यार हम भी हैं, हम आपको गाइड करने के लिए अवेलेबल हैं। तो आप लोग किस तरह काम करेंगे, और अपना मैसेज भी अपना लास्ट मैसेज भी देते जाएं प्लीज। देखिए हाँ जी, मेरे तो सारे प्रोजेक्ट्स ही ऐसे हैं जिसमें मैं खवातीन को ऊपर लेकर आने की अपनी पूरी कोशिश करती हूँ। तो जो भी ऐसी खवातीन हैं जो भी मुझसे राब्ता करना चाहती हैं, मैं कमेंट में उनको अपना कमेंट कर दूंगी, तो उससे वो मेरी प्रोफाइल तक जा सकते हैं। और आप भी मुझे उसमें टैग कर सकते हैं, या मेरा कॉन्टेक्ट नंबर उन तक पहुंचा सकते हैं जो मैं आपको दे दूंगी।
तो हम हमेशा हमने जो स्टेप लिया है इसीलिए लिया है कि हम हर वक्त उन लोगों के लिए अवेलेबल हैं जो हमारी सपोर्ट चाहते हैं। बेहतरीन। और आपका कोई मैसेज? मेरा मैसेज यही है कि आप लोग जैसे कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकती, तो आपने सबसे पहले अपने आप को ये यकीन दिलाना है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, और अपनी जितनी भी खामियां हैं, जितनी भी वीकनेस है, उन्हीं को आपने पावर बनाना है। राइट, ग्रेट। मारिया, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आप क्या आगे जाके अपनी जो अपकमिंग यूथ है, जो भी 16, 17, 18 ईयर्स के हैं और वो कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, क्योंकि आप मेडिकल फील्ड से हैं, आप क्या उनकी हेल्प के लिए अवेलेबल होंगी और उनको किस तरह आगे लाएंगी? जी आपका जी, लास्ट मैसेज रिकॉर्ड करवा दीजिए। बिल्कुल जी, मैं अवेलेबल होंगी एंड मेरी टीम बॉन्साई टीम भी पूरी अवेलेबल है। आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहें तो बिल्कुल हम आपको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमने इनिशियल हर्डल्स देखे हैं कि एक स्टार्टअप को से हर्डल्स आते हैं और क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो हम आपको, मेरी पूरी बॉन्साई टीम आपको गाइड करने के लिए तैयार है। आप बॉन्साई का पेज में नीचे लिंक या फिर उसका ईमेल दे दूंगी चैट में, आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, और हम आपको हमेशा गाइड करने के लिए रेडी हैं। इसके अलावा आपको बॉन्साई से कोई सपोर्ट चाहिए किसी और टाइप की, कोई ऑन बोर्ड आना चाहता है या फिर कोई फिजियोथेरेपिस्ट, कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई भी है अपनी फील्ड से रिलेटेड, अक्सर लोगों को लाइक कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी फील्ड वाकई में अच्छी है कि नहीं है, क्योंकि काफी लोग आते हैं मेरे पास और कहते हैं मेरी फील्ड जो है तो बिल्कुल काम की नहीं है और मेरा करियर है ही नहीं, जबकि करियर होता किसी का भी नहीं है। करियर किसी का भी नहीं होता, करियर हम खुद बनाते हैं। तो खुद करियर बनाओगे तो आगे जाओगे। तो अपना इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि आपको आपकी फील्ड ना डिफाइन करे, आप अपनी फील्ड को डिफाइन करो। मेरा यही है कि करियर आप खुद बनाते हो, होता किसी का भी नहीं है करियर। राइट। जी मार्क, आपने बहुत प्यारी बात की। इसी बात को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा कोमल के साथ। कोमल, काइंडली मुझे ये बता दीजिए कि हमारे लोग अक्सर औकात कहते हैं कि दो फील्ड्स हैं लड़कियों के लिए, या टीचिंग है या मेडिकल है। ठीक है, क्योंकि सॉरी, मारिया, हमारे लोग अक्सर कहते हैं कि दो फील्ड्स हैं, या टीचिंग है या मेडिकल है। मारिया खुद भी मेडिकल की स्टूडेंट है। आप क्या कहेंगे, लड़कियों के लिए कोई और फील्ड्स भी हैं? लड़कियों के लिए कोई और फील्ड के बारे में आप पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल। जी, देखें, आप बताएं मेरी क्या एजुकेशन है। मेरी जिस वक्त मैंने ये काम शुरू किया 2014 से मैंने ये काम शुरू किया, जिस वक्त मैं 15 साल की थी। आप बताएं 15 साल की लड़की के लिए जिसने सिर्फ मैट्रिक भी क्लियर ना किया हो, उसके लिए क्या फील्ड होगी? मारिया, आप मुझे बताइए, कोई फील्ड थी उस वक्त मेरे लिए? ना ही मेरा कोई ऐसा नहीं बड़ा नहीं, बहन भाई था जो मुझे फील्ड गाइड करता। बस जो चीज मुझे, जो प्रॉब्लम्स लगी अपने माशरे में, ये प्रॉब्लम्स मुझसे खुद से स्टार्ट हुई है। जो भी प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया, आप यकीन करें, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन मैनेजमेंट जो मैंने स्टार्ट की है, खवातीन को जो मंथली पीरियड्स होते हैं उस पे जो मैंने अवेयरनेस स्टार्ट की है, इवेंट्स स्टार्ट किए, क्यों? क्योंकि वो चीज प्रॉब्लम मुझे खुद फेस करने को मिली थी। मेरे वक्त में मेरी मामा मेरे साथ नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत इश्यूज आए। तो जब मुझे मुझे ये फील हुआ कि अब मुझे दूसरी लड़कियों को गाइड करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए, उनके साथ ये इशू ना हो, तो ये प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया। तो आपकी जिंदगी में, हर इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं। सिर्फ मैं वाहिद नहीं थी कि अल्लाह ताला ने मुझ पे आजमाई, मुझे आजमाया। हर इंसान को अलग अलग तरीकों से अल्लाह ताला आजमाते हैं, और वही वक्त होता है आपके कि आप उसमें से कोई अपॉर्चुनिटी खुद ही क्रिएट करें। राइट, ग्रेट। चलते चलते हमारे शो का एक तरीका है, जब हम जाते हैं तो हम पाकिस्तान जिंदाबाद का एक नारा लगाते हैं। तो मैं पाकिस्तान बोलूंगा, आप डेफिनेटली जिंदाबाद बोलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक इंशाल्लाह यू। आगे भी मुलाकात होती रहेगी, और अल्लाह ताला आप लोगों को आपके मकासद में मजीद भी कामयाब करे, और आप लोगों के लिए मजीद आसानियां पैदा करने का जरिया बनाए। इस उम्मीद के आमीन। साथ कि आप अपना अच्छा काम बरकरार रखेंगे। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।